डीप नाइट एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उसी सेम लड़के को डीप नाइट क्लब के अंदर लॉक वीडियो शूट करते हुए देखते हैं। वो पुलिस को फिर वही देखकर अपने ऑडियंस से वो अपने लॉस के बारे में भी कहता है। दे उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। वेला उसे पूछता है अब क्या देख रहे हैं। दे मुस्कुराते हुए कहता है ज्ञान सिंह चांद दिख रहा हूँ। तभी ग्रेट कहता है आज क्लब में बहुत शांति है, अगर यह सारी रात चलता रहा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट मैडम फेरिया को उन पे कस्टमर से डील करते हुए देखते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव टिकट होने के कारण सभी पैसे फिर से लौटाना पड़ता है। हम यहाँ मेजी को भी देखते हैं। ऐसे उसे लघु से बात करते हुए स्ट्रेस में देखकर मेजी कॉल को हटाकर उसे अपने पास बैठाते हुए कहती है कोई बात नहीं, इतना ही काफी है, चलो यही बैठो। फेरिया कहती है मुझे लगता है कि यह बहुत अपमानजनक है। मेजी कहती है तुम्हारा मतलब किसी और क्लब से है, अगर नहीं तो कोई तो होगा जो तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता है। कौन तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता है? जो कोई तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता है मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा, केवल मैं ही तुम्हारे साथ मजाक कर सकता हूँ। ऐसे कहकर उसे गुदगुदी करती है और यहाँ दोनों एक दूसरे की क्लोज आ गया। मेजी मुस्कुराते हुए कहती है स्ट्रेस दूर हो गया है ना? फेरी कहती है हाँ थैंक्स। मेजी कहती है लेकिन पहले मेरे फोरहेड को किस करो। तभी फेरिया उसके फोरहेड पर किस करती है, फिर उसके लिप्स पर किस करती है और यहाँ दोनों के बीच किस होती है। इसके बाद मेजी उसे कहती है खेमटेट के बारे में क्या। तभी मिस फेरिया उस रात के बारे में सोचती है जहाँ खेम उसे कहता है क्या अब आप इसे बंद कर सकते हैं, इस क्लब को दोबारा मत खोलना। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था यह क्लब बहुत जोखिम भरा है, कौन जानता है कि कब और कितने कानूनी मामले में यह फंस जाएगा। मेजी उसे स्ट्रेस में देखकर गले से लगा लेती है। पेन सजी से कहता है अचानक पूरे क्लब की लाइट चली जाती है। तभी पुलिस अंदर आती है और दरवाजे बंद करके सबको हिरासत में ले लेती है। उस समय माहौल बहुत ही निराशजनक था और किसी की तलाश ली जा रही थी। पुलिस की नजरों से कोई नहीं बच सकता था। सजी उससे कहता है क्या तुमने इसे खुद देखा? पेन अपसेट होकर कहता है मैंने इसे खुद देखा, मुझे भी तलाशी ली गई। ऐसे कहकर वो अपसेट दिखाते हुए उसकी ओर देखता भी नहीं है। सजी उसे मना रहे होते हैं। अभी दोनों के बीच कैन आकर सजी को कुछ पीने के लिए देते हुए कहता है तुम्हारी पसंदीदा ग्रीन एवरेट, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है और ये तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट, काम से पहले कुछ खा लेना चाहिए। यहाँ कैन बैंडेज निकाल कर कहता है मुझे अपना हाथ दो, क्या तुम फिर से क्लब के सामने बिल्ली के साथ खेल रहे हो? यह सब देखकर पेन जेलस फील करते हुए उसे परफ्यूम दिखाते हुए कहता है इसे काम पर अपने साथ ले जाइए ड्रंक को रोकने के लिए। कैन उसे हटाते हुए पेन से कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, कस्टमर सोचेंगे कि हमें उनके परफ्यूम की खुशबू से नफरत है। सजी कहता है कैन उसके साथ मत खेलो। कैन सजी से कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा फॉलो करना चाहता हूँ, यह सच है। आज रात वेला एक लेडी के साथ होता है, हम उसे देख रहे होते हैं। लड़की कहती है चक्कर आने लगा है, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। वेला कहता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ऐसे कहकर उसे ले जाते हैं और जाते हुए खेम को घूरा होता है। खेम उसके ओर प्यार से देख रहे होते हैं, लेकिन वेला उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। खेम को उस रात की बात याद आते हैं जहाँ खेम उसे उसके काम के बारे में इंसल्ट करते हुए उसे फोर्सली किस कर रहा होता है और वेला उसे पीछे धकेलते हुए उसे कहता है क्या तुम मेरे काम के बारे में ऐसे सोचते हो? मुझे लगा कि तुम डीप नाइट की किसी और मेंबर से अलग हो, लेकिन तुम अलग नहीं हो। नेक्स्ट वेला को रेस्टोरेंट में देखते हैं। वेला अपनी मॉम से कहता है माँ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मॉम कहती है सो जाओ, तुम अभी काम से वापस आए हो, मैं आज ज्यादा व्यस्त नहीं हूँ, आज दोपहर तक इंतजार करो, फिर तुम नीचे आकर मेरी मदद करना, अभी सो जाओ। वेला कहता है अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी देर और सोता हूँ। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। तभी वहाँ उसे मदद करने के लिए खेम आते हैं। मॉम कहती है थैंक्स खेम, आपने मेरी बहुत मदद की। खेम कहता है ठीक है आंटी, ये काफी रोमांचक है। वेला की मॉम कहती है ओ तुम ऐसे क्यों काट रहे हो, देखो इसे ऐसे काटते हैं, और कहती है तुम दोनों वाकई एक जैसे हो, जाहिर है कुछ नहीं कर सकते फिर भी मेरी मदद करना पसंद करते हो।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे खुशी है कि तुम ओयला से दोस्ती कर सकते हो। जब वो घर आएगा और थका हुआ होगा तो उसके पास कोई होगा जिससे वो मदद ले सकेगा। एक पर्सन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे पर्सन की जो खुद को समझे। यह सुनकर खेम सोच में पड़ जाते हैं। मॉम कहती है इसे वहाँ सर्व करो। अलार्म रिंगटोन सुनकर ओयला जग गया। यहाँ डोर नॉक करते हुए सुनकर ओयला कहता है हाँ माँ, मैं जगा हुआ हूँ। डोर ओपन करने के बाद सामने खेम को देखते हैं। नेक्स्ट उन दोनों को छत पर देखते हैं। खेम उसे कहता है माफ करना, कल रात मुझे बहुत जलास हो रही थी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था। जैसा कि तुमने कहा, मुझे ही तुम्हें सबसे ज्यादा समझना चाहिए। अब से मैं तुम्हें बेहतर समझूंगा। ओयला उसे कहता है मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं भी सिर्फ काम में ही लगा रहता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचना भूल जाता हूँ। असल में मुझे आपको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। ऐसे कहकर उसके शोल्डर पर अपना सिर रखते हैं। खेम उसके ओर देखते हुए कहता है तुम याद रखो, अगर तुम बाद में मुझसे माफी मांगना चाहो तो बस ये करो। ऐसे कहकर उसे किस करते हैं। किस के बीच खेम उसे कहता है और क्रोधित मत होना, ठीक है। ओयला मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और फिर दोनों के बीच किस होते हैं। ओयला उसके लिप्स पर किस करने के बाद उसके नेक पर किस करता है। खेम उसे कहता है क्या यही करना सही रहेगा। ओयला कहता है कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह मेरा घर है। खेम कहता है लेकिन यह छत पर कैसे। यहाँ ओयला उसे वहीं लेटा देते हैं और वही शुरू हो गया। मॉम उससे आवाज देती है लेकिन ओयला उसे चुप रहने के लिए कहता है और दोनों पूरे जोश के साथ एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं। ये सब के बाद ओयला उसे कहता है आज के लिए शुक्रिया, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। खेम उसे कहता है मदद से तुम्हारा क्या मतलब है। ओयला कहता है कोई शर्म की बात नहीं है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तभी खेम उसे अपना नेकलेस देते हुए कहता है इसका यूज करो, तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा, बस इसे डिपॉजिट समझो। ओयला मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। खेम कहता है मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ क्योंकि यह तुम्हें दुखी करता है। ओयला कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक और व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में खेम अपनी मॉम से कहता है सॉरी मॉम, कल की प्रॉब्लम, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं बस यह नहीं चाहता कि आप इस वजह से थक जाए, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ अगर हम किसी चीज से वाकई प्यार करते हैं तो चाहे वो कितनी भी थकावट या मुश्किल क्यों ना हो, हम हमेशा उसके लिए लड़ेंगे। मैं समझता हूँ। मॉम मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहती है डेटिंग के बाद तुम बड़े हो जाते हो। थैंक्स खेम, इस दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे समझता नहीं है, जब तक तुम मुझे समझते हो यह काफी है। खेम कहता है मिस फेरिया, नेक्स्ट प्रमोशन में मुझे खुद ही चूज करने दो, क्या मैं इसे कर सकता हूँ। फेरिया हाँ कहती है। नेक्स्ट प्रमोशन के लिए खेम चूज करता है और सभी होस्ट को अलग तरीके से तैयार करता है। शो के बाद कैमरा के सामने वो लोग कपड़े के बारे में बताता है उसे प्रमोट के लिए। फेरिया खेम से कहती है न्यू कंटेंट क्रिएटर, क्या तुम के नहीं हो। खेम कहता है मैं थका नहीं हूँ, क्या तुम ठीक हो। मुझे लगता है कि हमारे क्लब में इस तरह की कंटेंट होनी चाहिए। फेरिया कहती है यह सच है। नेक्स्ट वेला को गर्ल्स के साथ देखते हैं। खेम हमेशा की तरह उसके ओर देख रहे होते हैं। तभी वेला उसके दिए हुए नेकलेस पर किस करता है। खेम खुश हो गया। यहाँ देव उसे टकराते हैं और खेम गिरने वाले होते हैं। तभी देव उसे पकड़ लेते हैं। फिर पूछता है क्या तुम ठीक हो। खेम हाँ कहता है। एक कस्टमर को टॉयलेट में ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। उसे शक करते हुए डोर ओपन करने के लिए कहता है। डोर ओपन करने के बाद खेम डस्टबिन देखते हुए उसे कहता है क्या आप ड्रग्स का यूज करते हैं। ऐसे कहकर उसे गार्ड के हवाले कर देता है। खेम पूछता है आपको यहाँ किसने भेजा, उसने कितना पे किया है। लड़का कहता है कोई नहीं। तभी पुलिस फिर से वहाँ आते हैं और लड़का वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन भी पुलिस आकर वहाँ तलाशी लेते हैं। वही लड़का अपने ब्लॉग वीडियो पर फिर से इसी बात को शेयर करते हैं। ओयला उसे कुछ पीने के लिए देते हुए कहता है मैंने जापान से सुना है तुम्हें रेड सोडा और ड्यूराइन फ्राई पसंद है, बहुत अजीब हो तुम। खेम कहता है अजीब क्या है। ऐसे कहकर वो थोड़ा खाते हैं। ओयला उसे कहता है आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, उस कस्टमर को समय रहते बाहर निकाल लिया, अन्यथा क्लब निश्चित रूप से बहुत बदकिस्मत होता। खेम कहता है एक्चुअली प्रॉब्लम का सॉल्व हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस तरह की प्रॉब्लम फिर क्यों होती है। तभी ओयला उसके पास आकर कहता है चाहे कुछ भी हो हम हमेशा खड़े रहेंगे, हम सब कभी हार नहीं मानेंगे। खेम कहता है यह पहले से ही चालू है, लेकिन मुझे प्रोत्साहन की
आवश्यकता है। तभी वेला उसके लिप्स पर किस करता है और दोनों के बीच किस होती है। किसके बीच वेला उसे रोकते हुए कहता है इतना ही काफी है, दूसरे लोग भी यहाँ हैं। कैम कहता है यहाँ कोई नहीं है। ऐसे कहकर फिर उसे किस करता है, लेकिन यहाँ कैन उन दोनों को चुपके से देख लेते हैं। नेक्स्ट कैन डे से पूछता है यदि कोई पर्सन कंप्लीट 5 गोल्डन रूल से 5वें रूल तोड़े तो क्या उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। डे कहता है हाँ। वेला को एक लड़की के साथ देखते हैं। हमेशा की तरह खेम फिर उसे जेलस फील करते हुए देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सभी होस्ट को साथ देखते हैं। तेजी कहता है पहले से ही कस्टमर बहुत कम है। क्या इस साल हमारे क्लब ने भाग्य के देवता को नाराज कर दिया है। अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई पर्सन है जो इसका संकट है। खेम पूछता है वो कौन है। यहाँ सेजी चिल्लाते हुए उसे रूठ होकर कहता है आप नहीं तो कौन। हमें यहाँ पहले कभी कोई परेशानी नहीं हुई जब तक आप अंदर नहीं आए। कौन सा एम्प्लॉय पार्किंग अटेंडेंट से पब्लिक रिलेशन में अचानक से प्रमोशन कंटेंट क्रिएटर बनता है। यहाँ बनने के लिए किसने दिया। बहुत अजीब है। एक्चुअली आप कौन है। मैंने पूछा आप कौन है, जवाब दीजिए। ऐसे कहकर वो उसे पीटने आते हैं, लेकिन बाकी लड़के उसे रोक लेते हैं। खेम कहता है इससे क्या मतलब है। यहाँ खेम भी उसे पीटने आते हैं, लेकिन बाकी लड़के उसे रोक लेते हैं। तभी दे उन सभी को रोकते हुए कहता है पहले इसे बंद करो और गलतफहमी मत पालो। तुम पूछते हो कि खेम कौन है। वो मिस फेरिया का बेटा है। यह सुनकर सभी शॉक हो गया। दे कहता है इंटर्नशिप के लिए आने के बाद से उसने यहाँ बहुत काम किया है। जहाँ तक गद्दारों की बात है तो वो नहीं हो सकता। खेम आपको इसे सीक्रेट क्यों रखना है। बॉस उन्हें बता दो। यहाँ कैन खेम से कहता है आप मिस फेरिया के बेटे हैं, इसलिए आप केवल रूल तोड़ सकते हैं, है ना। ग्रेट पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। कैन कहता है खेम और वेलर लवर है। यह सुनकर सेजी वहाँ से चले जाते हैं। दे कहता है वेला और खेम फेरिया से मिलने आओ। फेरिया उन दोनों से कहती है क्या आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं। वेला कहता है आई एम सॉरी फेरिया, हम दोनों डेट कर रहे हैं। फेरिया कहती है मुझे पता है, खेमटेन ने मुझे पहले ही बता दिया है। काश मुझे इस समस्या के बारे में पता होता। मैं अभी भी दिखावा कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब दूसरे लोग पहले से ही जानते हैं। मुझे इससे संभालना है। तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। खेम कहता है इस स्थिति में गोल्डन रूल के पास पे गोल्डन रूल को हटा दो। क्या यह बहुत आसान नहीं है। फ्रेया कहती है एक्चुअली मैं भी लंबे समय से पास पे रूल को खत्म करना चाहता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ ओयला कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती फेरिया, यदि आप इसे अभी हटा देंगी तो अन्य लोग सोचेंगे कि आप खेमटेक के प्रति बहुत पक्षपाती है। वे आपके बारे में बुरा सोचेंगे। बस इसे रूल के अनुसार संभाले। नेक्स्ट खेम उसे घर छोड़ने के बाद उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। ओयला मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट डे कैन उसे कहता है तुम अभी भी क्यों आ रहे हो। क्या फेरिया ने कल कुछ नहीं कहा। तुम उसके बेटे की बॉयफ्रेंड हो। कौन कुछ कह सकता है। अमीर लोग अच्छे होते हैं, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, प्यार भी खरीदा जा सकता है। यहाँ सेजी कैन से कहता है कैन मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर उसे साइड में ले जाकर उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया है। तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया सभी गोल्डन रूल्स में से पांचवें रूल सबसे मूर्खतापूर्ण है, तो तुम इसका इस्तेमाल वेला के साथ परेशानी ढूंढने के लिए क्यों कर रहे हो। कैन कहता है क्या अच्छा नहीं है अगर वो चला गया तो आप बेस्ट मनोरंजन करता हो सकते हैं। सेजी कहता है तुम पागल हो। तुम चाहते हो कि मैं ऐसी किसी चीज की वजह से सबसे बेस्ट मनोरंजन करता बन जाऊं। फिर अगर एक दिन तुम भी सबसे अच्छा मनोरंजन करता बनना चाहो तो तुम क्या करोगे। मेरा पीछा करो और मुझे गोल्डन रूल का उल्लंघन करने पर मजबूर करो, फिर तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो, है ना। कैन कहता है क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो। मैं तुम्हारा फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझ पर कब भरोसा कर सकते हो? जैसी कहता है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अगर तुम सच में प्यार को समझते हो तो तुम दूसरे लोगों के प्यार को ठेस नहीं पहुँचा सकते। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और कैन दुखी हो गया। ओयला दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। खेम उसे रोकने के लिए आते हैं। तभी पेन उसे रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ओयला के बारे में चिंतित हो, लेकिन वो बहुत ग्रेट है और खुद ही सब कुछ संभाल सकता है। अब बेहतर होगा कि तुम पहले क्लब के बारे में चिंता करो। क्या तुमने उसे पैसा दिया? तुम तो बहुत अमीर हो, तुम यह कर सकते हो। खेम कहता है, वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत परवाह करते हैं। ऐसी जिद्दी छोटी बिल्ली का ख्याल कौन रख सकता है? पेन कहता है, जिद्दी छोटी बिल्ली, तुम बहुत खोखला लग रहे हो। उस रात भी पुलिस आती है। पुलिस प्रिया से कहता है, हमें आपके क्लब के अंदर फिर तलाशी लेना पड़ेगा। प्रिया कहती है, क्या इसकी जांच नहीं हुई है? लेकिन पुलिस नहीं सुनता और अंदर चले जाते हैं और यही एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।